हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने मोशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया था। अब हम पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप अपनी नोटबुक्स ले आएं। तो हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें हम डेरिवेशंस करने वाले हैं। और याद रखिएगा, फिजिक्स में डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स एंड सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होता क्या है? जब हम मोशन को ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स क्या होते हैं। अब जैसे कि इसकी हेडिंग ही हमें बता रही है कि इस ग्राफ में क्या क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम। ग्राफ में दो एक्सिस होती हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस होती है ये वाली और वाई एक्सिस होती है ये वाली। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा टाइम एक्स एक्सिस पर ही आएगा। तो हमारी एक्स एक्सिस पर क्या आया, टाइम, और हमारी वाई एक्सिस पर क्या आएगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। टाइम कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पर, एंड डिस्टेंस कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पर। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेशनरी बॉडी के लिए। अब बात आती है कि ये स्टेशनरी बॉडी क्या होती है। स्टेशनरी बॉडी होती है जब कोई बॉडी रेस्ट पर हो, वो टाइम के साथ मूव ना करे, वो होती है स्टेशनरी बॉडी। ठीक है, अब हम ग्राफ देखते हैं। अब हमें पता है कि वो बॉडी तो स्टेशनरी है, वो चेंज नहीं करेगी और टाइम बीतता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसकी पोजीशन वही है, वो चेंज नहीं होगी। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एट टाइम 0 भी वो यहीं पर थी, एट टाइम t भी वो यहीं पर है, तो उसकी पोजीशन क्या है, सेम। लेकिन टाइम बीता है तो इसलिए ग्राफ कैसे हो गया, ऐसे। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, अब यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि मोशन हुआ है, यानी कि वो ऐसा ग्राफ नहीं होगा। अब देखिए, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। जितना जितना टाइम बीता उतना उतना मोशन हुआ। कि अगर पहली 1 सेकंड में आप 1 मीटर चले हैं तो दूसरी सेकंड में भी आप 1 ही मीटर चलेंगे, सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम में। तो इसका जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसकी स्लोप एक कांस्टेंट स्लोप होगी। अब आप लोगों को स्लोप के बारे में नहीं पता होगा, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है डिफरेंस इन वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना जान लीजिए बस, स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है विद अ कांस्टेंट एंगल। इसका एक एंगल कांस्टेंट है, ये नहीं है कि ये एक लाइन ऐसे ऐसे है, ये कांस्टेंट एंगल से ही होगी विद द टाइम एक्सिस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम यूनिफॉर्म मोशन से स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बोलेंगे कि स्पीड को ही कैलकुलेट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और इस ग्राफ में डिस्टेंस भी है और टाइम भी, तो स्पीड किसके बराबर आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, लेट्स से हम ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस स्पीड निकालना चाहते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने तक बॉडी की स्पीड क्या थी। तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो हम देखेंगे कि एस ए पॉइंट पर वो कहाँ था, उसका डिस्टेंस S1। उसका डिस्टेंस कितना था ए पॉइंट पर, S1, और बी पॉइंट पर उसका डिस्टेंस क्या था, S2। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, S2 माइनस S1। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, S2 माइनस S1। उसके बाद अपॉन टाइम टेकन। अब ए टाइम पर वो कहाँ थी, T1, और बी टाइम पर कहाँ था, T2। तो टाइम कितना लिया उसने, T2 माइनस T1।
तो टाइम कितना हुआ t2 माइनस t1। देखिए अब हम मान लीजिए इसको डेल्टा एक्स बोल रहे हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डेल्टा एक्स, और ये कितना हो गया डेल्टा टी। तो मैंने क्या बोला था, स्लोप क्या होता है y अपॉन एक्स। तो देखिए ये हमारा y एक्स इज अ डिस्टेंस, y अपॉन एक्स, एक्स हमारा टाइम है यानी कि यही है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ से तो कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कोई भी दो पॉइंट ले लीजिएगा, वाई एक्सिस पर डिफरेंस अपॉन एक्स एक्सिस पर डिफरेंस, वाई एक्सिस का डिफरेंस अपॉन एक्स एक्सिस का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, पहली एक सेकंड में वो 1 मीटर चला, नेक्स्ट सेकंड में वो 2 मीटर चला, तो ये कर्व कैसा आएगा, ये कर्व टाइप का ग्राफ होगा, यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, तो इट इज अ कर्व टाइप ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के अकॉर्डिंग। इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ टाइम इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। जैसे कि मैंने आपको बोला था टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा और जो दूसरी चीज होगी वो हमेशा वाई एक्सिस पर आएगी। अब हम देखते हैं फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसका ग्राफ कैसे होगा, तो उसका ग्राफ जैसे स्टेशनरी बॉडी का था वैसे ही होगा, क्योंकि टाइम तो बीत रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब इस ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना होगा। तो हम क्यों माने, अब तुम बोलोगे कि क्यों हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम एरिया क्यों निकालें, इसका मैं आपको प्रूफ देती हूँ। हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इतना समझ आया। अब देखिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या है आपकी, dp, वेलोसिटी dp है, इतनी आपकी वेलोसिटी है 5, और 5 क्या है आपका dp, तो dp क्या है आपकी वेलोसिटी, टाइम क्या है cd। अगर हम इस पोर्शन की बात करें, हमें इस पोर्शन में हमकी वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या है dp, टाइम ट्रेवल कितना है cd या फिर dc, जो भी आप समझें, तो cd। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, वेलोसिटी dp मल्टीप्लाई cd, और dp मल्टीप्लाई cd क्या है, इस रेक्टेंगल की लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो क्या आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किसका फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का, एरिया का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ गए। अगर आपके पेपर में डेरिवेशन आ जाए कि हाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये आपको ऐसे प्रूव करना है और ये ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट आता है फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर उसके एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एंगल। और इस ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो दिस माइनस दिस, और टाइम टेकन क्या आया, दिस माइनस दिस, तो v2 माइनस v1। अगर हम a टू o पॉइंट की निकालें, v2 माइनस v1, और टाइम क्या है हमारा t2 माइनस t1, और यही हमारी क्या है स्लोप। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इक्वेशंस, डेरिवेशंस के ऊपर। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफिकल मेथड से ही हमारी डेरिवेशंस को डिराइव करेंगे। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी तीन इक्वेशंस कौन सी होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हमारी सेकेंड इक्वेशन, और हमारी थर्ड इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम इनको डिराइव करना सीखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है हमारी, अगर हम a टू b पॉइंट पे बात करते हैं तो देखिए
सी बी होगी हमारी चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि पहले हम यहाँ थे सी पॉइंट पर, अब हम बी पॉइंट पर है, तो हमारी वेलोसिटी कितनी आई, सी बी, चेंज इन वेलोसिटी सी बी। टाइम टेकन कितना टाइम लिया, ए सी टाइम लिया, तो सी बी अपॉन ए सी। अब सी बी को हम लिख सकते हैं डी बी माइनस सी डी, क्योंकि इस पोर्शन को अगर हमें निकालना है तो पूरी लाइन में से अगर हम इस छोटे वाले पोर्शन को माइनस कर दें तो बी सी आ जाएगा। हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ए, डी बी क्या है हमारा, डी बी, ये क्या है हमारी वेलोसिटी वी, ठीक है। डी सी क्या है हमारी, डी सी, ये क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी यू थी, यू अपॉन टी, क्योंकि ओ डी क्या है हमारा टाइम टेकन, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ आया, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी जो u है, और इसके बाद से, और ये हमारी पूरी क्या है फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद आता है डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने अभी अभी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया होता है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस भी वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी इक्वेशंस के, इसी ग्राफ से हम निकालेंगे। तो एरिया क्या होगा, ये वाला पोर्शन ए ओ डी बी, हमें किसका निकालना है, ए ओ डी बी का एरिया। तो ए ओ डी बी का एरिया ये क्या है, ट्रेपेजियम, तो इसको हम फिगर में डिवाइड करें तो क्या होगा, ए सी बी ट्राइंगल प्लस ए ओ सी डी ट्राइंगल, ए बी सी हमारा ट्राइंगल प्लस ए ओ सी डी जो है वो हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हम इक्वेशंस में पुट कर देंगे वैल्यूज, हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस क्या है इसका ए सी, हाइट कितनी है इसकी बी सी, प्लस लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारी ओ डी, लेंथ कितनी है ओ डी, और इसकी ब्रेथ कितनी है ओ ए, या फिर आप सी डी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए सी क्या है हमारा टी, टी, सी बी क्या है हमारा v माइनस यू, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था ना सी बी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो वही सी बी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ओ डी क्या है हमारा t, ओ ए क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी u, तो इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास आया यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू टी। अभी हमें पता है कि v माइनस यू क्या होता है हमारा ए टी, तो हमने इसमें पुट कर दिया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जितना हम लास्ट अभी सेकंड इक्वेशन में पढ़कर आए हैं इतना बिल्कुल सेम है, हमें इसके बाद से कुछ रीअरेंजमेंट्स करनी है। पिछली बार हमने v माइनस यू को ए टी पुट कर दिया था और हमें मिल गया था यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इस बार क्या करेंगे, हम इसको खोल देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यू टी प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी। अब यू टी माइनस हाफ यू टी दोनों सेम है तो माइनस कर सकते हैं, तो कितना आएगा हाफ यू टी प्लस हाफ वी टी, रीअरेंज किया हाफ यू प्लस वी टी, ठीक है। उसके बाद हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और अगर हम इस t को निकालना चाहें यहाँ से तो क्या आएगा t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। हमने पुट कर दिया, रीअरेंज किया और हमारे पास आ गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमने तीनों इक्वेशंस को डिराइव कर लिया। यहाँ से दोबारा देखेंगे, s इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी माइनस ब्रैकेट वी माइनस यू अपॉन ए। हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और a कहाँ चला गया हमारा इस तरफ, तो as, और हाफ किधर चला गया इस तरफ, तो क्या चला गया 2as इज इक्वल टू वी प्लस यू वी माइनस यू, एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। जब भी आ जाए रेस्ट तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर दीजिए। एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेशन दी गई है
3 हमने लिख दिया एक्सेलरेशन 3 फॉर 8 सेकेंड, टाइम दिया है 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो एस अब हमें पता है कि एस कौन से इक्वेशंस में होता है, सेकेंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में। अब उसके लिए हमें थर्ड इक्वेशन अगर हम लगाना चाहते हैं तो हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चाहिए। यू तो है लेकिन वी नहीं है, तो हम वो इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, सेकेंड वाले, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 0, टी कितना है 8 सेकेंड, 0 मल्टीप्लाई 8 0 प्लस हाफ ए कितना है 3 और टी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64। वैल्यूज पुट करी 96 मीटर आंसर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को हमने ड्रॉप किया एक हाइट से 20 मीटर की। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम यूनिट से पहचानेंगे, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है, इसकी एक्सेलरेशन। कई बार हमें क्वेश्चन से समझ नहीं आता पर उसकी यूनिट से समझ आ जाता है कि एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, हमें क्या निकालनी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी और टाइम भी निकालना। अब हमें वो कोई भी जब भी बॉल ड्रॉप की जाती है तो उस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है और कितना नीचे गिराई है उस बॉल को, कितनी हाइट से, 20 मीटर, यानी कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 20 मीटर। तो ये सब हमें पता चल गया, हमें निकालना है v। हमने ये वाली इक्वेशन लगाई। ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमारे पास टी भी नहीं है और हम एक इक्वेशन से एक ही अननोन चीज को निकाल सकते हैं। तो हमने ये पुट कर दी। इस इक्वेशन में हमने 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमें गिवन था, एस भी हमें गिवन था, यू हमें 0 गिवन था, वी निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक, हमें टाइम भी निकालना है। तो इस इक्वेशन में टी तो था नहीं, तो हम इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना चाहें तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, आप कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 0, टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। हाफ ए टी स्क्वायर हमें निकालना है और एस कितना है हमें 20। इसको रीअरेंज करके सोल्व करोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और टी कितना आ गया 2 सेकेंड। यहाँ पे हमें यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है। हमने यहाँ भी यूनिट्स लिखे, यहाँ भी यूनिट्स लिखे। अगर यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब हम करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करती है सर्कुलर पाथ में तो वो होता है सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। उसके बाद हम करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर उसकी कांस्टेंट स्पीड है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्यों? When a body move in a circular path, जब भी कोई बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ, जबकि हमने बोला कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसकी डायरेक्शन सर्कुलर पाथ में हमेशा चेंज होती रहेगी। पहले पॉइंट पर यहाँ थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, स्पीड हमेशा, डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, अगर डायरेक्शन चेंज हो तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया हमारा, एक एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें हमारी एक्सेलरेशन होती रहती है। अगर डिस्टेंस निकालना चाहो या वेलोसिटी निकालना चाहो इसमें, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर स्पीड बोल लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि इसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कुलर है, और टाइम टी। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर देयर, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल if you liked the video, and please comment in the comment box if you face any problems. Thank you, stay safe and stay healthy.